हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक सैम्पल पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि बीसीए सैम्पल पेपर वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे आप लोग के लिए एक फोल्डर बना रखा है बीसीए एग्जाम करके, बीसीए एग्जाम अगस्त 19 करके मैंने फोल्डर बनाया जो कि आप देख रहे हो। ये जिप है ना, जिप फोल्डर है ये। अब सबसे पहला काम क्या होगा आपको कि आपको सबसे पहले कोई भी जिप फोल्डर को ना अनजिप करना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी पे इसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ओपन करने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप इस जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ राइट क्लिक करना होगा। देन आपको इस लिस्ट मेनू में आपको एक एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा। इन केस अगर वो ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा हो तो आप यहाँ ये विन रायर में आएंगे। ये ऐसा राइट क्लिक का जो ये मेनू है ना, ये विंडोज 11 के लिए है, ठीक है। तो इस तरह का मेनू आएगा और आपको यहाँ पे विन रायर में जाके एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फाइल करोगे देन ओके, तो आपको इस बीसीए एग्जाम का एक जो है वो नॉर्मल फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे कहीं आया नहीं दिख रहा। कोई नहीं, हम लोग वापस से करते हैं विन रायर और एक्सट्रैक्ट ओपन विथ कर सकते हो या एक्सट्रैक्ट हियर करना, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये फोल्डर कहीं ना कहीं मैच कर रहा है जिसकी वजह से ये एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप यहाँ से इसको विन रायर ओपन विथ विन रायर भी कर सकते हैं। ये ओपन हुआ बीसीए एग्जाम फाइल, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम सेट है, ये सारे डेटा है, इसमें ये क्वेश्चन फाइल है। आप इसे यस करोगे तो देखिए ये क्वेश्चन फाइल हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद हमने इसका बीसीए एग्जाम सेट पेपर ओपन कर लेंगे, ठीक है। और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं। ये तो एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा आपका, लेकिन इसे मुझे एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है क्योंकि मुझे वापस से सारे फाइल जो मैं बनाऊंगा वो इसी फोल्डर में सेव करना है। तो आप क्या करोगे, विंडोज 10 अगर यूज कर रहे होगे ना तो आपको ऐसा कुछ विंडो मिलेगा। जब राइट क्लिक करोगे तो फिर आप यहाँ पे इसे जो है विन रायर, वही सेम ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट टू बीसीए एग्जाम एक्सेल, ये कर लेंगे आप, ठीक है। एंड देन यस टू ऑल कर लीजिए। और वो सेट यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, एक मिनट, डिलीट कर लेता हूँ मैं। देन ओके, यस टू ऑल। चलिए देखते हैं। पहले मैं ये एक्सट्रैक्ट करना, ये थोड़ा सा ये ना लगता है मुझे एक ही नाम से 2-3 फोल्डर ओपन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। और ये फोल्डर जो है ना वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं करता क्या कि ना एक नया फोल्डर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और उसमें ये वाला न्यू फोल्डर में इसको डाल के तब मैं आप लोगों को दूँ। अब इसे मैं ओपन करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ इसे। सिंपल सा है जो मैंने प्रोसेस बताया, ओके। एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, मे बी कोई प्रॉब्लम है फाइल में। चलिए ये रहा, एक्सट्रैक्ट होके यहाँ आ गया है। ऐसा एक्सट्रैक्शन आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इस फोल्डर को क्लोज करके और यहाँ पे पेस्ट कर, स्किप कर लीजिए, ये आ गया। और इसमें से आपको ये फाइल जो मैंने अभी ओपन करा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकन हो रहा है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन सेट मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये इसका एक्सेल फाइल मैंने ओपन कर लेना है। ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के साथ, तो मे बी कि ये प्रॉब्लम तभी होगा जब सेम नाम के कई सारे फाइल बने होंगे जिसके वजह से, या फोल्डर बने होंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा। चलिए एक्सेल सीट ओपन हो गया है और ये क्वेश्चन सीट। सबसे पहले तो करना क्या होता है कि आपको ये सीट जो फोल्डर है वो डाउनलोड करना होता है। देन उसके बाद जो मैंने अभी एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस बताया वो करके और आपको ये एक्सेल सीट ओपन कर लेना होता है। ये जो क्वेश्चन है ये ओपन कर लेंगे, या ये क्वेश्चन आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, हार्ड कॉपी साथ में रखेंगे। ये
एक इमेज होता है आंसर शीट मैच कराने का, ताकि आप इसको मैच करा सकें। ओके, उसके बाद आप जाएंगे, इसको मैं ये फोल्डर मिनिमाइज करके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहला क्वेश्चन 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओपन कर लीजिए एक्सेल शीट और जो भी सुटेबल फॉर्मूला है वो आप अप्लाई करके वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। आफ्टर कंप्लीटिंग वर्कशीट आपको इसे क्या करना है, बिल्कुल इस तरह का जैसे ये आपको दिख रहा है वैसा ही आप लोग को मैच हो जाना चाहिए। देन आफ्टर आप लोग क्या करोगे, इसे वापस से जिप में कंप्रेस करोगे। ओके, चलिए तो पहले स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन यहाँ ए नंबर से, ओपन द डेटाबेस शीट। ओके, ये कर लिया मैंने ओपन। उसके बाद करा है नाउ सेट द ऑर्डर आईडी कॉलम इन सच अ वे सो दैट प्रीफिक्स ऐसा हो ए डैश, देन उसके बाद नंबर हो। तो आपको ऑर्डर आईडी कॉलम कहाँ है, ये रहा ऑर्डर आईडी कॉलम। इसमें यही नंबर रहेगा सारा, लेकिन इससे पहले क्या आना चाहिए, कुछ इस तरीके का, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऐसा आना चाहिए इसके प्रीफिक्स में ए डैश, और देन उसके बाद ये जो नंबर है वो वही रहेगा। तो चलिए इसके लिए मैं आप लोग को बताता हूँ, नंबर फॉर्मेटिंग आपको करना पड़ेगा। मैं जूम करके दिखा दूं, ये आप इसे पहले ही सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि मैंने सेलेक्ट किया। देन उसके बाद कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे जल्दी से, शॉर्टकट की फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नंबर फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे, कस्टम में जाएंगे, ठीक है, नंबर फॉर्मेट के कस्टम फॉर्मेटिंग में। देन जनरल ऑप्शन को इरेज करके और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, डबल कोट कैपिटल ए अंडरस्कोर और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हैश डाल देंगे, ताकि जो भी इसके आगे का नंबर हो वो नंबर आ सके। देन ओके, अब देखिए ये आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे ऐड कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नाउ कैलकुलेट, अब देखो विल बी ऑटोमेटिकली कम आफ्टर एंटरिंग द गिवन 4 डिजिट नंबर, मतलब कोई भी 4 डिजिट नंबर डाले तो अपने आप आ जाइए, ऐसा करना था। तो मैंने ये कर लिया। अब इसमें देखो ना, यहाँ पे 5000 के जगह 7000 के जगह 5004 डालिए, ये देखिए आ रहा है ना। तो ऐसा आपको चेक कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना क्या है, नाउ कैलकुलेट डिस्काउंट बेस्ड ऑन द मेंशन क्राइटेरिया। ये देखिए ये क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है एक सुटेबल फॉर्मूला यूज करके। परसेंटेज विल बी कैलकुलेटिंग ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट एंड रेट। ये जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा डिस्काउंट का, वो यूनिट और रेट के मल्टीप्लिकेशन पे होगा। जैसा कि सिंपली होता है ना कि एक प्राइस हो किसी आर्टिकल का और उसका जो भी यूनिट होगा, आर्टिकल का नंबर ऑफ यूनिट्स और उसका रेट मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से जो है हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। तो अब देखो हमें करना क्या है कि इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस हैं डिस्काउंट के लिए, एक तो कि प्रोडक्ट मैच कराना है, दूसरा हमें यूनिट भी चेक करना है, ठीक है। देन उसके बाद ये डिस्काउंट हमें देना है, और ये डिस्काउंट हमें यहाँ पे अमाउंट ये परसेंटेज के रूप में नहीं देना, ये डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है यूनिट्स और रेट के मल्टीप्लिकेशन के बिहाफ में, जो कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। मैं इसको भी जूम करके दिखा दूं, ये डिस्काउंट जैसा आप देख रहे हो ना, ऐसे आना चाहिए, ना कि आपको डिस्काउंट परसेंट में आना चाहिए, ये परसेंट में नहीं दिखाना। तो चलिए ऐसा कैसे करेंगे, तो आ जाते हैं यहाँ पे, कंडीशंस करते जाएंगे हम लोग। पहले है प्रोडक्ट बाइक होना चाहिए और यूनिट मोर देन इक्वल 30 होना चाहिए, ओके। देन 8% का डिस्काउंट देना है हमें। तो चलिए आइए, इज इक्वल इफ, फिर उसके बाद हमें एंड लगाना होगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे मोर देन 1 कंडीशन चाहिए। अब सबसे पहले प्रोडक्ट यानी E2 इज इक्वल क्या होना चाहिए, बाइक, यहाँ पे टाइप कर लेना है मुझे, डबल कोट में कॉमा, और उसके बाद यूनिट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 30। अगर ये कंडीशन मैच करता है तो कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या होना चाहिए इसके लिए, 8% ऑफ टोटल यूनिट और रेट का मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लीजिए आप, और यूनिट कहाँ है, F2 से स्टार्ट करना है, तो F2 मल्टीप्लाई G2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है यानी बाइक है एक प्रोडक्ट और यूनिट मोर देन 30 है, मोर देन इक्वल 30 है, तो हमें 8% का डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ 8% ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो हम एक नया कंडीशन यानी नया इफ स्टार्ट करेंगे एंड, और इसमें फिर से स्टार्ट करेंगे क्या, E2 यानी प्रोडक्ट जो है वो इज इक्वल, प्रोडक्ट अब क्या होना चाहिए, स्कूटी
और यूनिट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 28। तो हम लोग यहाँ पे इज इक्वल क्या लेंगे, स्कूटी, SCOOTY, सॉरी SCOOTY, स्कूटी डबल कोट बंद, कॉमा और यूनिट यानी कि F2 ग्रेटर देन इक्वल 28 होना चाहिए, सॉरी F2 ग्रेटर देन इक्वल 28 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच होता है, कॉमा और एक ब्रैकेट ले लेंगे जिसमें हमें क्या करना है, F2 मल्टीप्लाई G2 मल्टीप्लाई और कितने परसेंट का देना है डिस्काउंट, 5%। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 5% ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब कॉमा लगाएंगे। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होता है तो नेक्स्ट क्या करना है, बाइसिकल। यहाँ पे देखिए शायद हमारे पास 3 ही स्टॉक में आइटम प्रोडक्ट हैं, बाइक, स्कूटी और बाइसिकल। तो अगर ये 2 कंडीशन नहीं मिलते हैं, यानी कि बाइक नहीं है, स्कूटी नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो बाइसिकल ही होगा ना। तो हम फर्स्ट पार्ट में नया कंडीशन लगाने के बजाय लगा सकते हैं, अगर इन तीनों के अलावे भी कुछ नहीं होता है, तो कोई कंडीशन है क्या, 0 रुपए भी है डिस्काउंट यहाँ पे। तो हमें इस कंडीशन में ना, जैसे जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि जब नेस्टेड इफ यूज करते हैं ना, तो अगर हमारे पास 3 कंडीशंस हैं तो उनमें से 2 लगाएंगे हम, 2 के लिए ट्रू करेंगे तो अपने आप जब 2 ट्रू नहीं होगा तो तीसरा वाला कंडीशन का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन नहीं है कि अदर्स वगैरह, तो हम तीसरा कंडीशन भी लगाएंगे, और उसके फॉल्स में हम 0 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक और इफ लगाना पड़ेगा, एंड और यहाँ पे हम लेंगे क्या, E2 इज इक्वल डबल कोट में क्या ले लेंगे, बाईसाइकिल, डबल कोट बंद, कॉमा और F2 में क्या लेना है, जूम कम कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल 45 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 45। अगर ये कंडीशन मैच करता है तो फिर एक ब्रैकेट ले लीजिए, F2 मल्टीप्लाई G2 मल्टीप्लाई 3%, ब्रैकेट क्लोज। अगर ये भी नहीं होता तो फॉल्स पार्ट में हम 0 लेंगे। अब हमने 3 टाइम्स इफ ओपन किया है तो हमने 3 टाइम्स लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये फॉर्मूला में जूम कम करके आपको दिखा दूंगा, ये आया, देखो इसको 0% डिस्काउंट मिला। क्यों, क्योंकि बाइक प्रोडक्ट तो है लेकिन यूनिट इसका मोर देन 30 नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया, तो 0। अब इसको मैं यहां से ड्रैग कर दे रहा हूं और अब आपको आंसर शीट मिला दूं, तो देखो आंसर शीट में पहला नंबर 0 था, दूसरा है 129360 और फिर तीसरा चौथा 00। तो देखो 129300, फिर ये मैच कर रहा है ना। तो इस तरीके से ये काम करना था। जूम कम करके मैं आपको ये इफ दिखा दूं, ये देखो मैंने इफ का ये कंडीशन लगाया, आपको ये करना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि 3 कंडीशन है तो हम 2 भी लगा के और तीसरा, अगर 2 नहीं मैच करता है तो तीसरा रिजल्ट हम डायरेक्ट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था कि 3 के 3 कंडीशन है और चौथे में फॉल्स करना है, 0 करना है, तो हमें तीनों कंडीशन यहाँ पे देना था। तीनों के ट्रू का जो रिजल्ट था वो मैंने किया, और जब तीनों फॉल्स हो जाए तो फिर क्या करना था, 0। तो मैंने फॉल्स, तीनों के कंडीशन के फॉल्स होने पे 0 मैंने यहाँ पे देखो 0 दिया। ओके, ये करना था हमें, रिजल्ट भी मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट अमाउंट। तो सबसे पहले चलिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले तो अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, ये रहा। तो अब अमाउंट क्या होगा, तो अब अमाउंट होगा यूनिट मल्टीप्लाई रेट माइनस डिस्काउंट। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे इज इक्वल, ब्रैकेट ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, यूनिट मल्टीप्लाई रेट, ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों का रिजल्ट आने के बाद ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये डिस्काउंट यानी H2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड देन एंटर। ये आ गया अमाउंट, और ये अमाउंट आप लोगों को ट्रैक कर लेना है और मैच करा लेना है। तो चलिए, पहला है ना 18510, फिर 1487640, वही सब चीज है, मिल रहा है, मतलब हमने ये सही बना दिया। ठीक है, चलिए कंट्रोल S प्रेस कर लीजिएगा आप लोग, ताकि ये इसमें सेव होता जाए। मैंने कंट्रोल S प्रेस किया, या आप ये सेव बटन पे क्लिक कीजिए ताकि ये सेव होता जाए। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन को देखना है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन था आगे। अब
हाईलाइट सेल्स पर्सन हुज अमाउंट इज सेकंड लोएस्ट। अब हमें उस सेल्स पर्सन को हाईलाइट करना है जिसका अमाउंट क्या है, सेकंड लोएस्ट है, मतलब दूसरा सबसे लोअर नंबर है। उसके बाद कर रहा है हाईलाइट कलर विल बी लाइट येलो। हाईलाइट कलर लाइट येलो होना चाहिए, कुछ इस तरीके का। तो चलिए इसके लिए तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना होगा, और हमें हाईलाइट करना क्या है, सेल्स पर्सन का नेम। तो हम सेल्स पर्सन के कॉलम को पहले तो सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग को छोड़ के। जब भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो उसका जो हेडिंग होगा वो हम छोड़ देंगे, नहीं तो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब करेक्ट होते हुए भी जो है ना वो वर्क नहीं करेगा। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ होम टैब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे न्यू रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सेल्स को कॉलम कोई और हाईलाइट करना है और फॉर्मूला किसी और सेल पे डालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे, अब इज इक्वल, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे किसके बेसिस पे हमें करना है कैलकुलेट, अमाउंट के बेसिस पे, सेकेंड अमाउंट। तो हमारा अमाउंट कहाँ है, तो ये रहा अमाउंट आई कॉलम में। और हम यहाँ पे इज इक्वल और ये सेलेक्ट कर लेना है I2 कॉलम, पहला डेटा। F4 की प्रेस करेंगे हम लोग 2 टाइम्स, ताकि इसे मिक्स रेफरेंस में चेंज किया जाए, जिसमें कॉलम रिलेटिव हो और रो एब्सोल्यूट, सॉरी कॉलम एब्सोल्यूट हो और रो रिलेटिव रहे, ताकि ये नीचे की तरफ ड्रैग होके और वो आगे की तरफ रो नंबर्स चेक कर सके। उसके बाद इज इक्वल लगाएंगे। इज इक्वल क्यों, क्योंकि हमें सेकेंड लोएस्ट के इक्वल वाला अमाउंट हमें हाईलाइट करना है सेल्स पर्सन। अगर ये रहता है कि सेकेंड लोएस्ट या उससे ऊपर वाले को हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ इक्वल के जगह ग्रेटर देन इक्वल लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको लोएस्ट फंक्शन लाने के लिए स्मॉल फंक्शन लगाना होगा, ब्रैकेट ओपन करना है, और अब आते हैं यहाँ पे सीट में, और ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग 1 से लास्ट तक। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कॉमा 2, देन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे फॉर्मेट में आएंगे और फील कलर में जाके लाइट येलो, ठीक है, ओके, देन ओके। अब देखो ये अप्लाई हो गया होगा आपको, ये रहा 20 नंबर आकाश चक्रवर्ती, और यहाँ क्वेश्चन सेट में भी देखें 20 नंबर आकाश चक्रवर्ती। ओके, तो ये डन हो गया। अब क्या मैंने करा फॉर्मूला, ये मैं आप लोग को दिखा देता हूं। ये एडिट रूल करा मैंने, और ये फॉर्मूला है। इक्वल नहीं ले रहा हूं मैं, बस इक्वल आपको खुद से लगा लेना है, ताकि इक्वल लेने पे ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करेगा ना। ये रहा। अब इसके पहले आप लोगों को यहाँ पे इक्वल मेंशन कर लेना है, ठीक है। ये इक्वल ऐसे काम करेगा, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, इक्वल दिस। और यहाँ पे ये इक्वल है इसलिए क्योंकि आपको सेकंड लोएस्ट ही करना था। अगर सेकंड लोएस्ट से पहले का सारा करना होता तो हम यहाँ इस इक्वल के जगह पे ग्रेटर देन इक्वल लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन करना था, जो कि डन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, क्रिएट अ पाइवोट टेबल चार्ट एज एवर फॉर्मेट। ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, इस तरह का चार्ट आपको बनाना है, पिवोट चार्ट, रीजन वाइज अमाउंट इसमें दिखाया गया है। ओके, और इसके बाद also insert a slicer on product and show all the data of bicycle and scooty। और एक ऐसा स्लाइसर भी लेना है और बाइसिकल और स्कूटी का डेटा शो कराना है। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है ना, कि आप जब भी पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करें डेटा को या पाइवोट चार्ट में, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पूरे टेबल को ना कंट्रोल टी प्रेस करके आप इसे माय टेबल हैज हेडर करके टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, सबसे पहला काम। उसके बाद आप क्या कीजिए, मैं ये फॉर्मूला हटा दूं, चलिए इस फॉर्मूले को मैंने हटा दिया। अब आते हैं हम लोग इंसर्ट। पहले तो आपको ये टेबल के हेडिंग पे या कहीं पे भी सेल में क्लिक करना है, देन उसके बाद इंसर्ट, और चार्ट्स ग्रुप में आपको पिवोट चार्ट में जाना है। ये सेलेक्ट किया हमने पिवोट चार्ट। अब हमारा डेटा सोर्स टेबल 1 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मुझे चार्ट लेना है इसी सीट में, तो हमने लिया एग्जिस्टिंग वर्कशीट। लोकेशन में हमने दे दिया ये लोकेशन, देन ओके। अब ये आ गया पिवोट चार्ट का स्क्रीन। इसमें आपको लेना है क्या, रीजन। सबसे पहले तो चार्ट का टाइप होगा, ये कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट, नॉर्मल पाई चार्ट है 2D, और इसमें हमें रीजन वाइज अमाउंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रीजन को उठा के एक्सेस में ले लेंगे, ये आ गया, और अमाउंट को उठा के वैल्यू में डाल देंगे, तो ये कॉलम चार्ट बन गया। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे पिवोट चार्ट टूल्स टैब में, जहां से हमें सेलेक्ट करना है डिजाइन टैब, और यहाँ से लेना है चेंज चार्ट टाइप, और देन यहाँ से पाई चार्ट, और ये नॉर्मल पाई चार्ट रहेगा।
एंड देन ओके। अब ये आ गया पाई चार्ट। अब मुझे ना इसमें इसके चार्ट टाइटल को लिखना क्या है, इसको सेलेक्ट करके यहां लिखना है REGION, सॉरी रीजन वाइज, क्या है, रीजन वाइज अमाउंट, रीजन वाइज अमाउंट। ये हो गया, इसे मैं क्लोज कर दे रहा हूं और ये चार्ट को थोड़ा सा इधर ले आता हूं, छोटा कर देता हूं, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, ये रहा। ओके, अब दिख रहा है सबको अच्छे से चार्ट। अब इस चार्ट में ना आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी बटन्स नहीं दिख रहा, हाँ लीजेंड दिख रहे हैं, बटन्स नहीं। तो इस बटन्स पे राइट क्लिक करके और हाइड ऑल कर दो, ऑल फील्ड बटन हाइड हो गया। अब इसका डिजाइन जो दिख रहा है आपको, ये नीचे थोड़ा सा शेडेड टाइप का दिख रहा है ना, पैटर्न टाइप का, तो ये डिजाइन मैंने ले लिया, यही वाला है शायद, ये डिजाइन मैंने ले लिया, नहीं यही है। ओके, अब इसे इसके लिए मुझे स्लाइसर भी इंसर्ट कराना है, तो हम लोग पिवोट चार्ट एनालाइज टैब में जा सकते हैं या इंसर्ट टैब में जा सकते हैं। इंसर्ट टैब में यहाँ देखो फिल्टर ग्रुप से आप स्लाइसर ले सकते हो, या पिवोट चार्ट एनालाइज में जाके यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर, और हमें स्लाइसर किसका लेना है, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट इंसर्ट कराया, ये आ गया स्लाइसर। इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, छोटा ये रहा, ये थोड़ा सा इनके साइज को हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला साइज है, ठीक है, ये वाला साइज एडजस्ट हो जाएगा, और ये हाइट, ओके, छोटा सा ये बन गया ऐसा स्लाइसर। अब इस स्लाइसर को हम सेट कर लेते हैं यहाँ नीचे, ये आ गया यहाँ पे मेरा स्लाइसर, ठीक है। अब इस स्लाइसर में ना बहुत लंबा स्लाइसर का ये बॉक्स आ गया, इसको छोड़ा, ओके। अब मुझे डेटा क्या दिखाना है, तो बाइसिकल और स्कूटी, बाइसिकल सेलेक्ट किया, कॉमा स्कूटी किया। अब डेटा शायद आपको आपके क्वेश्चन के जैसा दिख रहा है क्या, ये देखिए बिल्कुल क्वेश्चन के जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें मुझे अब डेटा लेबल्स लगाने हैं, तो डेटा लेबल लगा लेता हूं मैं। यहाँ पे चार्ट पे क्लिक किया, ऐड एलिमेंट डेटा लेबल, और यहां से ले लेते हैं कॉल आउट, आगे ये कॉल आउट। अब इसमें देखो कॉल आउट मैच कर गया, लेकिन कॉल आउट में यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ नंबर परसेंटेज है, नाम रीजन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ रीजन दिख रहा है। अब हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे और एलिमेंट में जाएंगे, डेटा लेबल्स, मोर ऑप्शन, और यहाँ से ना इसका कैटेगरी नेम हटा दें, देन क्लोज। अब आ गया सिर्फ नंबर। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है, तो फॉर्मेट सॉरी डिजाइन में जाएंगे, चार्ट का जो कलर है वो यहाँ से चेंज कलर लेंगे, ये अब मेरा चार्ट बिल्कुल इसके जैसा आ रहा है ना, ये है बिल्कुल। तो ये चार्ट पिवोट चार्ट और ये स्लाइसर हो गया। अब जो खत्म किया मैंने, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। आपको ऐसे बनाना है क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा ऑफ बाइक ऑफ ईस्ट रीजन इन सेल Q1। Q1 कहाँ है, तो सेल Q1 होगा स्टार्ट हमारा यहाँ से। अब यहाँ से आपको क्या क्या लेना है, तो आपको लेना है डेटा लेना है बाईसाइकिल और सॉरी बाइक का डेटा लेना है, और ईस्ट रीजन का सिर्फ लेना है। मतलब हमें दो कंडीशन यहाँ पे चाहिए होंगे, एक तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो बाइक, और रीजन जो होगा वो क्या होगा, ईस्ट रीजन। तो मैंने क्या करना है, ये प्रोडक्ट और ये रीजन, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूं मैं, और एक क्राइटेरिया यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे मैं क्राइटेरिया बना, ये रहा क्राइटेरिया का कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन में हमें कौन सा रीजन चाहिए, ईस्ट का, तो ये ईस्ट कॉपी कर लो रीजन में, और प्रोडक्ट में क्या चाहिए, बाइक, बाइक कॉपी किया मैंने, यहाँ पे ले टाइप भी कर सकते हो आप ये, लेकिन मैंने ये यहीं से ले लिया, ये मेरा क्राइटेरिया बन गया। एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, तो एडवांस फिल्टर का यूज करना होगा। तो एडवांस फिल्टर के लिए हमें एक क्राइटेरिया चाहिए, जो मैंने यहाँ पे रीजन और प्रोडक्ट का बना लिया। आप पहले प्रोडक्ट और बाद में रीजन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
अब हमें Q1 में लाना है डेटा, तो Q1 पे सेल हमने सेलेक्ट किया, डेटा टैब, एडवांस फिल्टर, लिस्ट रेंज में हमें कौन सा रेंज लेना है, तो लिस्ट रेंज में हमें लेना है ये टेबल रेंज। ओके, ये हमने ले लिया टेबल ऑल, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब कॉपी टू में आके हम लोगों को सेलेक्ट करना है कौन सा सेल, Q1, ये Q1, और क्राइटेरिया रेंज में आके हमें लेना है ये क्राइटेरिया का ये रेंज, एंड देन क्लिक ओके। अब देखो जो भी बाई इस रीजन का है वो हमारे पास यहाँ एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है, ये सारा डेटा आपके पास आ चुका है। ओके, सारे के सारे रीजन क्या है, ईस्ट, प्रोडक्ट क्या है, तो इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ फॉर द गिवन रीजन इन सेल L1। यहाँ पे देखिए सेल L1 है, ये रहा L1, यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट, ये अमाउंट कैलकुलेट करना है, लेकिन टोटल अमाउंट किसका करना है, तो इस गिवन रीजन यानी नॉर्थ ईस्ट का ही सिर्फ टोटल चाहिए। तो ऐसा कंडीशनल टोटल करने के लिए हमें सम इफ का यूज करना होगा। सम इफ रेंज, रेंज में हम लोग वो रेंज लेंगे जिसके हिसाब, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्राइटेरिया देना हो। तो हमारा रेंज क्या होगा इसमें, तो रीजन, क्राइटेरिया के लिए हमारा रेंज क्या होगा, रीजन कॉलम। तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ये रीजन कॉलम, आप लोग इसे फिक्स कर लेंगे ताकि रेंज इधर उधर ना भटके। कॉमा आपको लगाना है, सॉरी एक मिनट, हमने लेना है रीजन, ये रीजन हमने पूरा लेना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको क्राइटेरिया लेना है, तो क्राइटेरिया में आप ले लीजिए ये K2 में जो भी लिखा हुआ है वही चाहिए ना, क्राइटेरिया में K2 कॉलम ले लीजिए, कॉमा सम रेंज में ये अमाउंट का कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, F4 की, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये आ गया आपका टोटल रीजन वाइज सम। आंसर मैच कर लें। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट 548738.4, यहाँ पे गलत आ रहा है ना, ठीक है, हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने टेबल कन्वर्ट कर रखा है ना। फिर से कर लेता हूं मैं, सम इफ रेंज हमारा होगा रीजन, यहां से लेते हैं, हेडिंग छोड़ देते हैं, चलो, कॉमा, क्राइटेरिया में क्या होगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट ना, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ये रहा K2 कॉलम, कॉमा सम रेंज, ये अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज। ये आंसर मतलब इतना ही आंसर आएगा। ये मे भी हो सकता है कि आपका आंसर यहाँ पे ये जो शो कर रहा है वो कुछ और हो, ऐसा मैं एक बार चेक कर लेता, आप लोग को दिखा दूं मैं एक बार। जैसे मैंने यहाँ पे एक फिल्टर लगा लेता हूं मैं, और यहाँ से मैंने रीजन में गए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट हमने सिर्फ लिया, अब हमारे पास सिर्फ डेटा क्या है, नॉर्थ ईस्ट का है। अब इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे टोटल देख लेते हैं इसका, तो ये टोटल देखो यही आ रहा है जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, मतलब आपका वो जो आंसर शीट में दिया हुआ है मे बी वो गलत है। देखो यहाँ पे सम ऑफ टोटल यही आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिल्टर क्लियर कर दे रहा हूँ, चलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जो आंसर आया है वो सही है, फिल्टर हटा दिया मैंने, ये आंसर रहेगा ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमें करना है फाइंड द प्रोडक्ट अगेंस्ट द गिवन ऑर्डर आईडी। अब आपको देखो इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब इस ऑर्डर आईडी का क्या प्रोडक्ट है, तो आपको ये तो फाइंड करके लाना है ना, लुकअप करना है, तो यहाँ भी लुकअप लगाना पड़ेगा। लुकअप वैल्यू हमारा होगा ये इनटू कॉमा टेबल अरे, तो कहां से लुकअप करना है, हमें प्रोडक्ट शिप करना है ना, तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग, ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग। तो बस आपको ये दो सेल सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा लुकअप वैल्यू का ऑर्डर आईडी ये डी नंबर और ई नंबर है, प्रोडक्ट है, तो बस पूरा टेबल करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना भी कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप इसे फिक्स नहीं भी करो क्योंकि हमें एक ही आंसर लेना है, कॉमा, और हमारे पास ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है, तो हमें यहाँ लेना है 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए बाइक है, इस पर्टिकुलर आईडी का क्या है, प्रोडक्ट बाइक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आप लोग को दिखा दूं, यहाँ पे फिल्टर लगा के
आईडी पे क्या था 87 है ना, सेलेक्ट ऑल हटा दो और 87 ओके 87 तो जीरो सॉरी 81 है। क्वेश्चन में क्या है देख लेता हूँ मैं, 81 है सॉरी, तो यहाँ से मैं 81 कर ले रहा हूँ। 81 बाइक है ना, ओके क्लियर कर दीजिए फिल्टर, आ गया फिल्टर हटा लेते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोटेक्ट द रेट कॉलम विथ पासवर्ड दिस। ये पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है आपको, रेट सिर्फ रेट कॉलम को करना है, सिर्फ रेट कॉलम ये कॉलम को प्रोटेक्ट करना है, और वो कैपिटल लेटर में पासवर्ड होगा हमारा 3 डिजिट का। ठीक है, तो आप लोग को पासवर्ड लगाते समय अगर पूरे फाइल पे लगाना हो तब तो आप फाइल सेव करके कर लोगे, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ एक कॉलम पे प्रोटेक्शन लगाना है, बस एक पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर सेल पे। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन का मेथड चेंज करना होगा। सबसे पहले आपको इस पूरे सीट को सेलेक्ट करना है, पूरे सीट को। उसके लिए आप यहाँ इस ट्रायंगल बटन पे क्लिक करो, ये पूरा सेट से हो जाएगा एक बार में, या आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल ए आपको 2 या 3 बार प्रेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले आप चले जाइए फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन कीजिए। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप यहाँ से किसी भी एक टैब पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो ये, या सिंपली कंट्रोल 1 प्रेस करोगे। उसके बाद यहाँ से प्रोटेक्शन टैब में जाके ये जो लॉक में चेक मार्क लगा है इसको अनचेक कर देंगे एंड देन ओके। उसके बाद आपको ये सिलेक्शन हटा लेना है। ओके, सिलेक्शन हट गया। अब आपको सिर्फ रेट कॉलम को सेलेक्ट करना है। ठीक है, वापस से कंट्रोल 1 प्रेस करना है और प्रोटेक्शन टैब में जाके और यहाँ पे इसे लॉक कर देना है, देन ओके। ठीक है, पहले मैंने सबको सेलेक्ट किया, चेकमार्क हटाया लॉक का, फिर वापस से सबको अनसेलेक्ट करके सिर्फ रेट कॉलम को सेलेक्ट किया और जाके फिर से सेल्स फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स में मैंने सिर्फ उस कॉलम के लिए लॉक्ड ऑप्शन चेकमार्क कर दिया। अब हम लोग जाएंगे रिव्यू टैब में और यहाँ से प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन में जाके यहाँ पे पासवर्ड ले लेंगे कैपिटल लेटर में, जो भी पासवर्ड देना है। ठीक है, सावधानी से डालेंगे पासवर्ड, कैपिटल स्मॉल ध्यान से चेक करके। मैंने डाला, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट लॉक सेल्स, ये अनचेक कर दीजिए। ठीक है, और ओके, देन वापस से रिपीट पासवर्ड ले लेंगे एंड देन ओके। अब ये प्रोटेक्ट हो गया। अब देखो कहीं पे भी आप क्लिक कर पा रहे हो ना, यहाँ सब जगह क्लिक हो रहा है, लेकिन जैसे ही रेड कॉलम पे जाओगे आप कहीं पे भी ना इसे सेलेक्ट कर सकते ना इस पे क्लिक कर सकते। मतलब ये सिर्फ ये कॉलम प्रोटेक्ट हुआ, बाकी सारा सीट सेल सब कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हो। हो रहा क्लिक, लेकिन इस रेट में आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको पर्टिकुलर कॉलम प्रोटेक्ट करना होता। अगर पूरे सीट को करना होता तो डायरेक्ट आप प्रोटेक्ट सीट में जाते, पासवर्ड लगाते और वो पूरा सीट प्रोटेक्ट हो जाता, आपको वो फॉर्मेट वॉर्मेट यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन लास्ट नंबर एक्सेल से रिलेटेड। अब आगे वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। करें ओपन योर वर्ड फाइल, तो चलिए विंडो आर मैंने प्रेस किया, विन वर्ड ओके कर रहे हैं। एक्सेल फाइल को एक बार आप इसे सेव कर लें और इसे मिनिमाइज कर दीजिए, न्यू वर्ड फाइल लीजिए। अब आपको इसमें कह रहा है कि आपको इंसर्ट स्मार्ट लाइक इस तरह से ये करना है। अब ये इंफॉर्मेशन कहां से आएगा, तो इसके लिए आपके पास ना एक यहाँ पे मेरे पास मैंने बताया था ना एग्जाम सेट में, ये एक टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से और वर्ड में आके पेस्ट मार लीजिए। हाँ, एक सिंपल सा तरीका है। एक तरीका ये भी कर सकते हो कि आप वर्ड ओपन करो, इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस, यहाँ से डेस्कटॉप में जाओ और एग्जाम अगस्त फादर और यहाँ से टेक्स्ट फाइल को इंसर्ट करना। तो आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है ना एज इट इज यहाँ नीचे टाइप करना पड़ेगा। तो आपको टाइपिंग स्पीड भी मिनिमम 25-30 पर वर्ड पर मिनट का स्पीड है, 25-30 वर्ड पर मिनट का स्पीड लेना नेसेसरी है, तभी तो आप ये टाइप कर पाएंगे। तो मैं ये टाइप कर ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। तो चलिए मैं जल्दी से टाइप कर लूं।
चलिए, तो मैंने ये टाइप कर लिया, ठीक है। टाइप करने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि आप टाइप करो और इस तरह का बनाइए। पहले सबसे पहले इंसर्ट करना है, ये वो सारा चीज है, ठीक है। ये पहले ये करना था, ऊपर नीचे क्वेश्चन मैंने कर रखा है ये। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ टाइप करो, कॉपी करो, साइज पेपर A4 ये सब करना है, और नीचे 3 बार ये कॉपी करो टाइप करने के बाद, और यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके एक नया पेज ले लो और इसको 3 टाइम्स यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद इसको ना सेलेक्ट कर लीजिए, F7 करके जो भी ग्रामर मिस्टेक है वो चेंज कर लीजिए। F7 बोले सर? हाँ, F7। अब यहाँ पे इस साइज पेपर को, इसको ना पूरे को सेलेक्ट कीजिए, एडजस्ट जस्टिफाई अलाइनमेंट रखिए, पैराग्राफ सेटिंग में बिफोर आफ्टर ये 8 पॉइंट का होना चाहिए। उसके बाद लेआउट में जाके इसका साइज जो है A4 कर लेना है, ठीक है। ये हो गया। चलिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, हमें ये देखिए इसका ऐसा ये स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कराना है। हाँ, उसके बाद ये बॉर्डर भी ऐसा ही आना चाहिए, इसमें पेज बॉर्डर जैसे देख रहा 3 बॉर्डर वाला। तो हम यहाँ पे लेंगे इसमें डिजाइन टैब में पेज बॉर्डर, यहाँ से पेज बॉर्डर बॉक्स लेंगे और इसमें स्टाइल ले लीजिए 3 वाला, ये रहा, ओके कर दीजिए, ये आ गया बॉर्डर। उसके बाद इसमें जो है आप देख रहे हो कि ये तो बीच से वो पैराग्राफ को डिवाइड किया गया है ना। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले हमें ये सेलेक्ट कर लेना है और इसके साइज को थोड़ा बड़ा कीजिए जो पूरा पेज में आ जाए। चलिए, पूरा पेज में आ गया ना। अब हमें लेआउट टैब में जाके और कॉलम 2 पार्ट में बांट दीजिए। 2 पार्ट में बटा तो पूरा बट रहा है, हमें ऐसा नहीं करना है। चलिए, 2 पार्ट में ले लिया। अब हमें क्या करना है ना, इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, और उसके बाद लेआउट में जाके यहाँ कॉलम में मोर ऑप्शन में जाके लाइन बिटवीन ले लीजिए। ये लाइन आ गया। अब आपको ना यहाँ पे ना स्मार्ट आर्ट लेना है, तो इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, और ये साइकिल में जाके कैसा वाला लेना है, ये वाला। तो ये है ये वाला, ओके। अब ये आ गया स्मार्ट आर्ट। इसको अब यहाँ पे आप यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं या इस पे क्लिक करके भी टाइप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर में क्या टाइप करना है, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। सबसे पहले एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, DEVLOPMENT, डेवलपमेंट के बाद है इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे है लास्ट में इवेल्युएशन, ठीक है। अब इसको ना आपको इसके हिसाब से कलर देना है। तो पहले ये सेलेक्ट करो और यहाँ चेंज कलर में, ये वाला कलर है, कलर आ गया। इसका साइज थोड़ा सा करना है और डिजाइन भी है, ये ओवर, ये ऐसा वाला है, ये ऐसा ही ना उभरा हुआ, ये कर लेना है। उसके बाद इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ऐसे है। ठीक है, ये वाला एरिया थोड़ा इधर होना चाहिए, है ना। चलिए, तो इसको ना शेप को थोड़ा सा नीचे करोगे ना, ये शेप थोड़ा सा, तो अभी नीचे हो नहीं रहा है। इसको ना हमें स्मार्ट डिजाइन में जाके यहाँ से फॉर्मेट में जाइए, ठीक है, और इसको अरेंज कर लेंगे रैप टेक्स्ट के थ्रू, इसको थ्रू कर लेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग इसको एडजस्ट कर, थ्रू नहीं कीजिए, इन लाइन करेंगे और तब इसको, इन लाइन तो था ही,
यहाँ से भी कर सकते हैं बटन के थ्रू। थ्रू ले लीजिए और देन इसको नीचे की तरफ ये आ गया। इसको और थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अब ये एरिया जा रहा है उधर, ये तो इधर से उधर आना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए था ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो पेज भरा हुआ है इसलिए ये नहीं आ रहा ना। चलिए कोई नहीं, इतना भी चलेगा, ठीक है। साइज छोटा कर लेंगे अगर टेक्स्ट का साइज और छोटा कर लोगे तो वो उधर आ जाएगा, लेकिन वो बढ़ेगा। ज्यादा करोगे तो ये घटेगा, इसलिए इधर ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है, चलेगा। अब ये सारा कर लिया आपने। इतना करने के बाद आपको नीचे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 2 पार्ट में डिवाइड करना था, फर्स्ट लेटर को ऐसा करना था ये वाला, तो चलिए कर लेते हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट लेटर सबसे पहले तो सारे का फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। ये फॉन्ट अलग है, इसको फॉन्ट कर लीजिए बुक इंटिक्वा या बेल एम्प्टी रखिए। और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर पे जाइए, इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन, ये कैप्स लॉक, सॉरी ड्रॉप कैप। ये ड्रॉप कैप आप ऐसा कर लीजिए इस तरीके, ये आ गया। अब इसे आप सेव कीजिए। सेव करते टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करना, इसे आपको जाना है ये जो आपका फोल्डर होगा डेस्कटॉप पे एग्जाम, वहां जाके और इसे सेव कर लीजिए। नाम दे दीजिएगा एक DCA एग्जाम अगस्त 19, एंटर। अब ये सेव हो गया, इसे क्लोज कर दीजिए। सेव करके अब ये मिनिमाइज कीजिए। देखो ये फोल्डर में यहाँ पे इसे एग्जाम वर्ड फाइल आ गया। हाँ, अब इसको एक बार ओपन करके चेक कर लीजिए, ये वही है ना, ये बन गया हमारा। उसके बाद एक्सेल फाइल को भी क्लोज कर लो, एक बार यहां से ओपन करके चेक कर लेंगे। ओके है, सब बना हुआ है, दिख रहा है हमें, सब कुछ है। अब ये सारा फाइल है, इसको आप जाओगे, इसको आप बंद करोगे। कहां पे है ये रहा, यही है ना सारा। तो ये अब आपको इसे क्या करना है, ऐसा ही नॉर्मल फोल्डर रहेगा। इसके बाद राइट क्लिक, अगर विंडोज 11 है तो ये WinRAR और ऐड टू अचीव, ओके, एंड देन ओके। अगर ये विंडोज 10 में कर रहे होंगे तो राइट क्लिक करोगे ना, तो आपको मेनू कुछ ऐसा मिलेगा। इसमें आपको सेंड टू में जाना है और कंप्रेस जिप फोल्डर पे क्लिक कर देना है, तो इसका एक जिप फोल्डर बन के आ जाएगा। अब आपको इस फोल्डर को डिलीट कर लेना है। फिलहाल डिलीट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। पहले इसको मैं डिलीट करूं, अब ये डिलीट करूं, नहीं हो रहा है तो आप इसको रहने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन खुला हुआ है, ये रहा, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। अब हो जाएगा, डिलीट रिसाइकल बिन में चला जाएगा। अब इस फोल्डर को जो आपने जिप किया, इसे आपको जहां पे भी भेजना हो, अपलोड करना हो, आप उसे अपलोड करें। हाँ, सब बताया जाएगा आपको। मैंने अभी क्या बताया, जहां पे भी बताया जाए वहां सेंड कीजिए, अपलोड कीजिए। ओके देन प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से सॉल्यूशन आपको करना होगा। मिलते हैं हम लोग, थैंक यू।